नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं जे आर शर्मा एलएमपी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज छोटी सी एक चर्चा करनी थी। जैसे एक दो मैसेजेस इस तरीके से थे, रीट से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर रीट की तैयारी अभी प्री की मेंस की करें या नहीं। तो आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि रीट की पहले तैयारी प्री की करें अभी या मेंस की करें, क्या करना चाहिए, फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सेल्फ से अगर हम शुरू करें तो क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, उससे लेकर जो मैंने आज तक जितनी चीज़ें सीखी थी, मैंने जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आज पूरी बात आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अभी फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे, प्री के लिए करेंगे, मेंस के लिए करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, उसके बारे में पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं कोशिश करूंगा अवेलेबल करवाने की। बाकी आपका ओपिनियन ज़रूर देना, आप अंत में फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्या ना करें, सबसे जो मेन सवाल मेरा यही रहता है और मैं इसका हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, कोचिंग करें या ना करें। देखिए, अगर आपने अभी तक मैथ्स कभी नहीं पढ़ी है, कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, कभी आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, कभी साइंस नहीं पढ़ी है, तो एक बार कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसको एक बार टीचर की ज़रूर आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ले हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से ले हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप कैसे भी लें, एक बार मुझे लगता है कोचिंग की 100% आवश्यकता होती, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। बाकी कुछ एक आप देख सकते हैं कि बिना कोचिंग के भी निकाल देते हैं, उनका पहले से बेस मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कभी भी जिंदगी में किसी टीचर से कोई चीज़ पढ़ी नहीं, जैसे आपने कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही नहीं है किसी टीचर से, आप अब आज सीधे ही बुक उठा के बैठोगे तो इतने आसानी से उसको समझना मुश्किल हो जाता है। और जो भी बाद में कहते हैं कि मैंने कोचिंग नहीं की, तो वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे होते हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने पहले से। जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, 12th करते ही एसटीसी में एडमिशन हो गया, उनके लिए एक बार आप जरूर देख लीजिए कोचिंग जाके, फाउंडेशन देख लीजिए प्री। दूसरी बात कि सर फाउंडेशन की करें या फिर सॉरी मेंस की करें या प्री की करें, मेरा मानना अभी मेंस के लिए है। मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूं, अभी आप मेंस के लिए प्रिपेयर बनिए। मैं खुद के लिए बताऊं तो मैंने ग्राम सेवक की तैयारी की थी, वो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। और प्री की तैयारी लगभग जून में शुरू की थी और जुलाई में एग्जाम था, तो वो निकल गया था। प्री में आपको 90 नंबर लाने होते हैं और मेंस का लगभग आप देखेंगे 50% मैटर लगभग सेम मिलेगा। जैसे आपने 30 नंबर के आप प्री में हिंदी पढ़ रहे हैं और 9 नंबर की हिंदी आप 18 नंबर की हिंदी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, मेंस में पढ़ रहे हैं। दोनों हिंदी का समान मैटर है, एक शब्द भी अलग नहीं है। आप लेवल फर्स्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात लेवल फर्स्ट के लिए बोल रहा हूँ, पहले लेवल 2 की बात करेंगे। 18 नंबर की हिंदी आती है मेंस में और 30 नंबर की आती है प्री में। क्या डिफरेंस है, दोनों में सेम है। चाहे प्री के लिए पढ़ लो चाहे मेंस के लिए पढ़ लो, समान नंबर देने वाली है। जैसे आपने इंग्लिश ले ली, मान लीजिए प्री के अंदर सेकंड लैंग्वेज, अब वहां भी आप 18 नंबर की मेंस में पढ़ेंगे अंग्रेजी और 30 नंबर की प्री में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो सेम मैटर है। वही जीके, शायद आप प्री में लगभग 180 नंबर का जीके पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, ये आरटी 2009 2000, ये वही प्री में आने का है। तो उस 180 में से शायद तक 20 नंबर का तो मैटर आता ही होगा पर्यावरण में, टोटल मिला के कहीं ना कहीं मिला के। तो वो सेम चीज़ प्री में 20 एक नंबर की तो आएगी, 180 में से ज़्यादा नहीं। तो फिर आप अगर पढ़ेंगे मैथ्स तो 18 नंबर की मेंस में मैथ आती है और वही 30 नंबर की मैथ है वो आपकी प्री में आ जाती है। तो क्या डिफरेंस है प्री और मेंस में? मुझे ऐसा लगता है आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए पहले से। जब आप प्री नज़दीक आ जाए, एग्जाम फॉर्म भरवा लिए जाए, तो एक महीना आप प्री के लिए दे सकते हैं और प्री निकाल सकते हैं। प्री ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। साइकोलॉजी दोनों जगह पढ़ेंगे, 20 नंबर की साइकोलॉजी मेंस में आती है, 30 नंबर की प्री में आती है। क्या डिफरेंस है, दोनों में सेम साइकोलॉजी है। वो सिर्फ आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। देखिए, प्री के अंदर सबको शॉर्टली बता देता हूँ कि एक तो पीएसवाई होती है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक होता है हिंदी अथवा अंग्रेजी में से, या कोई भी सब्जेक्ट आप पहली भाषा, ज़्यादातर हिंदी अंग्रेजी में से एक लैंग्वेज लेते हैं। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं कुछ लोग, कुछ हिंदी लेते हैं, कुछ अंग्रेजी भी इसको लेते हैं। बाकी फिर एनवायरनमेंट आ गया लेवल फर्स्ट में और मैथ आ गया। अगर लेवल 2 से हैं तो उसके लिए साइकोलॉजी हिंदी या अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी, और एसएसटी, या फिर अगर साइंस मैथ से तो साइंस मैथ आ गई। 150 नंबर का वही पेपर है।
120 नंबर का लेवल 2 में सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसमें वो टोटल मिला के 120 नंबर का अन्य मैटर आता है, 60 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, 90 के अलावा 60, 90 तो राजस्थान जीके के आगे और 60 आगे आपके सब्जेक्ट के। वो लेवल 2 में थोड़े से सवाल वो 80, एक तो 40 क्वेश्चन एक आते हैं सिनेरियो वाले, 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके वाले जो लेवल फर्स्ट में, उसमें थोड़ा थोड़ा वेटेज कम रहता है लेवल 2 में। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए लेवल 2 में। अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं तो संस्कृत अच्छा होना चाहिए, अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, एसएसटी से दे रहे हैं तो एसएसटी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी शायद अंग्रेजी। मेरा तो सीधा ओपिनियन यही है, आपने हज़ारों सवाल पूछे थे कि फाउंडेशन में लें, फाउंडेशन में आप कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। प्री के लिए प्रिपेयर होने से ज़्यादा मेंस के लिए प्रिपेयर हुई है। प्री में कुछ लोग पिछली बार 130 नंबर भी लाए थे, लेकिन मेंस ना निकला तो उसकी वैल्यू वही रही है। इसलिए आप मेंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर होइए पहले से, ठीक है। ये जो मेन बात थी वो कोचिंग की भी बता दी। आपको लगता है आपने आज तक कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जिसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो 100% कोचिंग लेनी चाहिए आपको। बाकी ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2021 में रीट 2023 में जो अभी हमें ज्वाइनिंग दी गई है उसकी घोषणा हुई थी, तो और आप सफ़र देखिए कितना लंबा। मान के चलिए 2024 की जनवरी में घोषणा करती है नई सरकार आते ही, ठीक है। तो उसका प्री लगभग दिसंबर या फिर अक्टूबर से पहले प्री नहीं करवाएगा 2024 में। यह मान के चलिए कि अगर 2025 के जनवरी फरवरी में मेंस होता है ना, फिर भी 2026 से एक महीना पहले या 26 के जनवरी या फिर मान लीजिए 25 के सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग देंगे। अगर एग्जाम प्री का 24 के जुलाई अगस्त में हो जाता है, मेंस फरवरी मार्च 2025 में हो जाता है, और तब अगर 1-2 महीने डिले हुआ तो आगे भी 1-2 महीने डिले होगा, 100% होगा। तो इसमें धैर्य की 100% परीक्षा होती है। कोई बोलता है सिविल सर्विस में होती है, मैं मानता हूं कि इसमें भी वही धैर्य की परीक्षा होती है। प्री और मेंस में समान रूप से साइकोलॉजी आती है, 10 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 30 क्वेश्चन वहाँ आते हैं, हिंदी समान रूप से आती है, अंग्रेजी समान रूप से आती है, मैथ समान रूप से आती है। जो भी सब्जेक्ट आपका सब समान रूप से ही आएगा, क्या दिक्कत है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप करना चाहें तो मेंस के लिए करना चाहिए। इसका अगर आप देखेंगे एक शॉर्टली बता देता हूं कि सफर कैसा है। प्री हुआ था 23 जुलाई को, मेंस हुआ था 25 फरवरी को, 2 गुना का रिजल्ट आया था 26 मई को। आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। 25 फरवरी से लेकर 26 मई तक का जो ये इंतजार था ना, वो ना तो किसी बुक को पढ़ नहीं पाए। मतलब 2 लाख विद्यार्थी अगर एग्जाम में बैठे ना, तो 1,99,000 विद्यार्थी से वापस पढ़ाई नहीं हो रही है। वो सिर्फ इंतजार करते रिजल्ट का कैसा आएगा, क्या होगा, वो चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद 31 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आया था 2 गुना के बाद फर्स्ट का। उसमें पहले डी भी हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, कभी स्कूटनी फॉर्म भरवाओ, कभी ये बहुत सारी प्रक्रियाएं उससे गुजरना पड़ता है। फिर 31 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आया। उसके बाद 10 दिन बाद जिला अलॉटमेंट हुआ। फिर जिला परिषद की वो कार्यालय बीकानेर परिषद से एक लिस्ट आती है। उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ। फिर 1 महीना बाद काउंसलिंग हुई, सॉरी शायद तक काउंसलिंग हुई थी, अपडेट भी भूल गया मैं तो। काउंसलिंग फिर हमें ज्वाइनिंग दी गई थी 30 सितंबर को, ठीक है। और मेरी ज्वाइनिंग 30 सितंबर की है। और उसके बाद आपसे प्रपत्र 10, उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती, बाकी ज्वाइनिंग करने तक की ये प्रक्रियाएं रहती हैं। टाइम ज़रूर लगता है, और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी खुद को, कि अपने आप को मजबूत रखिए। बाकी देखिए, कोई कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके परसेंटेज क्या है कोई मायना नहीं रखेगा। आपने अभी तक कितना मेहनत की थी वो भी मायने नहीं रखेगी, लेकिन आज से आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप अपने आप को कैसे रोक पाते हैं, उसके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जिस दिन सेलेक्ट होकर स्कूल में पहुंच जाएंगे ना आप, उस दिन अंदर फीलिंग आएगी कि क्या मेहनत थी, कुछ भी नहीं थी अगर रियलिटी में उन सक्सेस तक के आगे अगर आप अपने आप को देखेंगे तो। देखिए, हर आदमी आपकी इज्जत करनी शुरू कर देगा जिस दिन आपका रिजल्ट में पीडीएफ में नाम बोलेगा ना, उसी दिन से। इसलिए अपने आप को मेहनत करिए, अपने आप को झोंक दीजिए। 2 साल का मामला है, हो सकता है 2 साल 2.5 साल भी लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। एक बंदा 2018 में रीट में रहा था, वो अब लगा है, तो साल देखिए 6 साल उसने गुजार दिए। लेकिन याद रखना, वो बंदा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में सेलेक्ट होगा, क्योंकि उसने मेहनत की थी इन 6 सालों में, घर पे नहीं बैठा था आसानी से। और दूसरी बात, अगर कोई घर पे नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़ लेता तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई घर पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है किसी शहर में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अपने गांव में ही कहीं बाहर रूम लेके रहें ना, तो भी बहुत अच्छा
फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि जो मधुमक्खी छत्ता छोड़कर दूर तक नहीं जाती वो कभी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती। इसलिए आपको घर छोड़ के थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। और जो भाई बीएड से हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो अच्छे से करिए। फिर बिना फालतू की ये घोचाबाजी मत करिए कि इसकी वैकेंसी आ गई। कुछ लोग बोल रहे हैं रीट की कर रहे थे, उसमें 1 नंबर से रहे थे, अब पशु परिचर की कर रहा हूँ। पशु परिचर की भर्ती पूरी होगी ना, तब तक रीट की एक भर्ती पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत धीरे चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा वनपाल वन रक्षक की भर्ती अभी भी पता नहीं कहाँ अटकी हुई है, और उससे बाद में आई रीट की प्रक्रियाएं कंप्लीट ही हो गई है। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि रीट एक ऐसी चीज़ है, आएगी ना तब तक आएगी नहीं, जब आ जाएगी तो बहुत जल्दी 1.5 1 साल में आपकी सब कुछ कंप्लीट कर देगी। अगर जनवरी के मार्च अप्रैल में भी नोटिफिकेशन प्री के लिए आता है ना, तो मान के चलिए कि दिसंबर 2025 से पहले आपको 100% ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मेहनत करेगा वो 100% सीट निकाल के ले जाएगा। बाकी आपका ओपिनियन है कि जो प्री पहले निकाल चुके हैं वो पहले सीट ले लेंगे, हमारा क्या होगा। ऐसा अगर मैं सोच लेता तो मेरा क्या होगा। मैंने नवंबर 2022 में तो एग्ज़ाम दिए थे सेकेंड ईयर में, मैं ये सोच लेता कि 2021 वाली रीट में वो 15,000 दो जो सीधे सेलेक्ट हुए थे 2 गुना के अंदर, तो मैं ऐसे सोच लेता वो तो सीधे ही सेलेक्ट है, उनके लिए तो 1 साल का पूरा टाइम ही था। तो फिर हम कैसे सेलेक्ट होंगे। फिर 5,000 सीटें और बचती है, मान लीजिए लेवल फर्स्ट में 21,000 थी, तो उसमें मैं ऐसे सोच लेता कि हो सकता है इसमें भी बहुत सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी बैठे, हम तो ये मध्यम स्तर से उठ के आए हैं, क्या बैकग्राउंड था हमारा, ऐसे ही मुंह उठा के आए हुए हैं, दूसरी बार में एसटीसी निकाल के आए थे। तो ये सब सोचने पर डिपेंड करता। बाकी किताब लेके जिस दिन आप बैठ गए ना, उस दिन फिर पीछे मुड़ के मत देखिए कि क्या होता है। जो भी होगा परिणाम के बाद होगा, और हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी जिस भी बैच में एडमिशन लेना चाहिए, आपका माइंड सेट सही होना चाहिए। आप खुद संतुष्ट होने चाहिए कि मैंने जिस बैच में एडमिशन लिया है या जिस तरीके से मैं प्रिपेयर कर। अब सर सेल्फ स्टडी कैसे करें। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन माध्यम का सहारा लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, और अच्छी अच्छी बुक्स, कोई एक एक बुक उठा लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक बुक उठाइए। मेरा यही निवेदन है आपसे। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक, हिस्ट्री के लिए एक बुक, पॉलिटी के लिए एक बुक, ज्योग्राफी के लिए एक बुक, साइकोलॉजी के लिए एक बुक, सब्जेक्ट के लिए एक बुक, टीचिंग मेथड के लिए एक बुक, मैनेजमेंट के लिए एक बुक, कंप्यूटर के लिए एक बुक, सब के लिए एक एक ही बुक उठाएं। ज़्यादा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसमें ना तो ये पढ़ पा रहे ना वो पढ़ पा रहे, ऐसी हरकतें मत करिए। एक चीज़ को उठाइए, उसी पर मेहनत झोंक दीजिए, ये समझिए कि जो आएगा इसमें से ही आएगा, बाकी कुछ नहीं है। और जिस दिन आप स्कूल में प्रवेश करेंगे ना, अपने आप से एक सवाल करना कि क्या मेहनत की थी।